हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर 14 जिसका नाम है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज ये एक हॉकी प्लेयर है। इनका एक विज्ञापन छपा था पत्रिका में, वही इस किताब में दिया गया है। जिनको पूछा किसने था, विनीता ने। ठीक है, तो ये एक हॉकी प्लेयर है। इनके संघर्ष की कहानी हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांड्य ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया गया है। संपादित अंश मतलब जो भी छपा था उसको यहाँ पर दिया गया। साक्षात्कार मतलब सामने सामने मिलकर उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था। ठीक है, तो अब हम आगे कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताइए। खिड़की के पूरे तंग गलियां मतलब ये पहले वो गरीब जगह में रहते थे जो कि पुणे के एक छोटी मोटी सकरी गलियों में थे। बाद में वो क्या हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स में रहने लगे जब उनके पास पैसा आ गया। तो विनीता जी ने उनसे सवाल पूछा कि आपका ये सफ़र कैसा रहा है। तो धनराज जी बताते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते। मतलब उसके दोस्त उसे हॉकी स्टिक दे तो देते थे, पर वो तभी देते थे जब वो खेल चुके होते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुना गया था। समझ रहे हो कि उसको पहली स्टिक उसकी कब मिली थी, जब उसके बड़े भाई को कैंप के लिए चुना गया था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दी थी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती, और क्योंकि वह